अमेरिका का बड़ा कदम, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का आगाज, खिलाफ वर्जी पर जहाजों को रोकने या कब्जे में लेने की धमकी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी का आर्जी निफाज ईरानी बंदरगाहों पर जहाजों की आमदोरफ्त पर होगा। दीगर ममालिक की बंदरगाहों से जहाजों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। कोई भी जहाज जो बगैर इजाजत नाकाबंदी वाले इलाके में दाखिल होगा या वहां से निकलेगा, उसे रोका जाएगा और कब्जे में लिया जा सकता है। न्यूट्रल बहरी जहाजों को भी तलाशी से इस्तिस्ना नहीं। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरानी कश्तियां फौज के करीब आईं तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी बहरिया समंदर की तह में जा चुकी, 158 बहरी जहाज तबाह कर चुके। छोटी कश्तियों को कुछ नहीं कहा। ईरान इन्हें फास्ट अटैक शिप्स कहता है। हम इन्हें खतरा नहीं समझते। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा, नाकाबंदी के दौरान ईरानी फोर्सेस की फायरिंग मतवक्के है, मगर ये इकदाम दानिशमंदाना साबित नहीं होगा। सदर ट्रंप ईरान को मुकम्मल मफलूज कर सकते हैं, मगर उन्होंने रहमदिली का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी इनकलाब ने अमरीकी जहाज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स को आपने हरमज से वापस जाने का हुक्म दिया गया। ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब ने वीडियो जारी कर दी। ईरानी फोर्सेस ने अमरीकी जंगी जहाज को रास्ता तब्दील न करने पर हमले की धमकी दी थी। ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो खलीज और खलीज ओमान की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी फोर्सेस का कहना है, फौजी जहाज आपने हरमज की तरफ आए तो सख्ती से निपटा जाएगा। खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाजों पर अमरीकी पाबंदियां बहरी क़ज़ा की हैं। ईरानी बहरिया के कमांडर एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा, ट्रंप की धमकियां मुज़ाहिका खेज़ हैं। अमरीकी फौज की नक़्लो हरकत पर मुकम्मल नजर है। फोर्स के कमांडर इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका और इसराइल को खित्ते से निकाल दिया जाएगा। फौजी जहाज की आमद सीज़ फायर तोड़ना तस्वुर होगी। जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बरतानिया का ईरान जंग और आबना हरमज की नाकाबंदी में शामिल होने से इनकार। जितना भी दबाव हो, किसी सूरत जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर ने साफ साफ बता दिया, कहा, अहम गुजरगाह को मुकम्मल तौर पर खोलना नागुज़ीर है। किसी भी कार्रवाई के लिए कानूनी जवाज और मुकम्मल हिकमत अमली जरूरी है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का कहना है कि तनाज़े का सिफारतकारी से फौरी और पायदार हल निकालना जरूरी है। आबना हरमज में आज़ाद और बिला रुकावट जहाज रानी नागुज़ीर है। फ्रांस और बरतानिया आलमी अमन मिशन के लिए कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है, आबना हरमज की नाकाबंदी अमरीका का यकतरफा इक़दाम है, हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, आबना हरमज को सिफारतकारी से ही खोला जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती में कई मुश्किलात दरपेश हैं। आबना हरमज की नाकाबंदी पर रूस का कहना है, इक़दाम आलमी मंडियों के लिए नुकसानदेह होगा। सैंतालीस साल से जो एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं थे, लेकिन अमन के लिए, न जाने हज़ारों मासूम, लाखों मासूम जानों को बचाने के लिए खुदा ने पाकिस्तान को जो ये मौका दिए, इज़्ज़त अता फरमाई। और जिस तरह मैंने कहा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल ने जो किरदार अदा किया, तो मैं समझता हूँ कि इनका फील्ड मार्शल का किरदार तारीख़ बाखुदा हमेशा सुनहरी हरूफ से याद रखे। फील्ड मार्शल और उनकी टीम ने वो रातों को जागे, पूरी रात जागे और बास लम्हात ऐसे आए, बात टूटते टूटते वो जुड़ती रही। अमेरिका और ईरान के मामलात हल कराने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। खित्ते में अमन के लिए किरदार जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा, 47 साल बाद अमेरिका और ईरान के रहनुमाओं को एक मेज़ पर बिठाया। मुज़ाकराती अमल में कई बार बात टूटते टूटते जुड़ी। पुरखुलूस काविशों का नतीजा है कि जंगबंदी अभी जारी है। फील्ड मार्शल की फरासत और हिकमत से आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ। मुस्बत और तारीखी किरदार पर पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर रातों को जागते रहे। इस्लामाबाद टॉक्स तारीखी वाक़या है। बतौर वज़ीर आज़म कौमी राजों का अमीन हूँ। काबीना इजलास में फील्ड मार्शल और इसाक डार को डेस्क बजाकर खराज तहसीन पेश। वफाकी काबीना ने सियासी और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली।
मशरिक वस्ता में अमन का मिशन वज़ीर आज़म सऊदी अरब और तुर्की का दौरा करेंगे। पहले मरहले में 15 अप्रैल को रियाद पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। सऊदी क़यादत से मुलाकातों में अहम इलाकाई उमूर पर बातचीत का इम्कान। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आइंदा के लाहेअमल पर तबादला ख्याल होगा। खित्ते में कशीदगी कम करने और मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर गुफ्तगू की जाएगी। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। वज़ीर आज़म तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मुस्तकिल जंग बंदी। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात का एक और दौर मुतवक्के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मनफी नहीं मस्बत बातें सामने आ रही हैं। मुज़ाकरात के बाद इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। भारत वाले जल रहे हैं। पाकिस्तान मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें जारी रखने के लिए पुरअज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापानी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। जापानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इजहार। शहबाज शरीफ ने नेक ख्वाहिशात पर जापानी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ता बरकरार रखने का अज़्म जाहिर किया। चीन का पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार के लिए मुसलसल हिमायत का इरादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी में टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तफसीली तबादला ख्याल। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। रहनुमाओं का इत्तफाक। वांग जी ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों पर मुबारकबाद दी। इसहाक डार का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। मसाइल के पुरअमन हल में सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान और चीन के 5 निकाती अमन इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। फ्रीकैन ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। WTI की कीमत 6.44% बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल $103 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत में भी 6.73% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। हनवट इंडेक्स 6,600 पॉइंट्स गिर गया। हनवट इंडेक्स 1,60,591 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 2.08% मंदी। जापान के निकी इंडेक्स में 1% कमी रिकॉर्ड। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1% से जायद मंदी। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में भी मामूली गिरावट। भारतीय रुपए को शदीद झटका। डॉलर के मुकाबले में 49 पैसे मजीद गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 पैसा सस्ता 279 रुपए पर फरोख्त हुआ। इसराइल के जनूबी लबनान में हमले। बिनते जबील का मुहासरा। जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। 24 घंटे में 35 अफराद शहीद। एक हफ्ते में हिजबुल्लाह के 100 अरकान को शहीद करने का इसराइली दावा। इसराइली फोर्सेस का लबनान में हिलाल अहमर के दफ्तर पर भी हमला। हिजबुल्लाह की रॉकेट और ड्रोन हमलों के जरिए मुज़ाहमत। बानी PTI से वकला की मुलाकात का दिन। कल मुलाकात के लिए वकील अवैस यूनुस चौधरी ने फहरिस्त जेल हुकाम को जमा करवा दी। फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर और इंतजार पंजोता का नाम शामिल। नियाजुल्लाह नियाजी, सुहेल गिरदेजी, सैयद वासिद अली शाह, गुलाम मुस्तफ़ा बलोच एडवोकेट का नाम भी शामिल। बानी PTI की फैमिली के अरकान भी अडयाला जेल जाएंगे। मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल का अलर्ट जारी। 16 से 19 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और आज़ाद कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। तेज हवाओं, आंधी और ज्वालाबारी के साथ कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभों, दरख्तों और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचने का खदशा। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुफयानी, नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। किसानों को फसलों की हिफाजत के लिए पेशगी इकदाम करने की हिदायत। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।